हमारे पास है आरसी सीरीज सर्किट। रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही हमारे पास लगे हुए हैं, इसको हम लोगों ने स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले जो चीज आप लोगों ने सॉल्व करनी है ना, वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं, वेक्टर चाहिए होते हैं, मतलब एक से ज्यादा वेक्टर। अब पहला ही काम ये आता है कि हम लोग रेफरेंस एक्सिस किसको लें, वोल्टेज को लें या करंट को लें। देखिए मैंने आपको बताया था सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड, जबकि करंट क्या रहता है, सेम रहता है। अब चूंकि करंट सेम रहता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, अपना रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। ये मतलब होता है सीरीज का। और अगर आपके कोई टीचर डायरेक्टली बता देना नहीं जी हम इसको रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, तो आप उनसे जरूर पूछेंगे रेफरेंस एक्सिस क्यों लिया गया है। रेफरेंस एक्सिस इसलिए लिया गया है क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है हमारे पास। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया आई। अब रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है और करंट वो दोनों क्या रहते हैं, इन फेज। तो मैं इसी लाइन के ऊपर ना पोटेंशियल को भी ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर ये दोनों क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे हमारे पास। तो ये आ गया V एंड R, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर भी तो सेम ही लगा है ना यहाँ पर, जो कि पोटेंशियल है VC हमारे पास। अब कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। अगर ये लैग करता है तो मैं इसको किस तरफ लिखूंगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लिखूंगा। तो इसको आप लोग नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर बना ले। तो इसको हम लोग बना लेते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास है VC। अब ये जो दोनों वेक्टर है ना, वो हमारे पास किस तरह से ऐड है, ये है टेल टू टेल। हमें इनको ऐड करना है हेड टू टेल। अब हेड टू टेल कैसे करते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर का हेड, और ये मेरे पास क्या होता है, टेल। और ये भी वेक्टर है, इसका हेड, और ये मेरे पास क्या है, टेल। हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट वेक्टर के अंदर सेकंड को ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी जो टेल है उसको पहले वेक्टर के कहां पे रखेंगे, हेड के ऊपर। तो इसको हम लोग रखेंगे हेड के ऊपर। ओके हो गया, ये दोनों ऐड हो गए हेड टू टेल। अब इन दोनों को जमा करने से एक सिंगल वेक्टर आएगा जिसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होती है ना, वो पहले वेक्टर की टेल पे और दूसरे के हेड पे होती है। तो ये टेल पे टेल आ गई और ये हेड पर हेड आ गया। यहाँ पर एंगल बन गया थीटा, और ये दो वेक्टर क्या हो गए, हेड टू टेल ऐड हो गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को देखूं ना, ये टेल टू टेल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेक्टर रूल्स है वो हमारे पास अप्लाई फुलफिल नहीं हो रही है। टेल टू टेल हमारे पास क्या है, ऐड। मुझे क्या करना होगा, इनको हेड टू टेल ऐड करना होगा। तो मैं क्या करूं, ये जो वेक्टर है ना VC, इसको उठाऊं और इसको VR के कहां पे रख दूं, हेड के ऊपर रख दूं, क्योंकि मुझे ना इंपीडेंस निकालनी है। और इंपीडेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि हमारे पास क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग वोल्टेज से ही रेजिस्टेंस को निकालेंगे, इसलिए मैं वोल्टेज को ही लूंगा सिर्फ। तो मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा और इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। तो हम इस वेक्टर को उठाते हैं और इस वेक्टर को आप लोग यहाँ पर क्या कर दें, हेड के ऊपर रखते हैं, वेक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। ये क्या हो गया, VC। अब ये दो वेक्टर हो गए